जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे YouTube चैनल भक्ति देव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने भगवत गीता का अध्याय 7 जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए रह नहीं जाता। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान को समझ ले वो हर परिस्थिति में सुख से रहता है और इसमें भक्तों का ही भला होता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं। बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो हैं लेकिन वो मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं और कहते हैं कि मेरे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी ही है, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत धारण है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं स्वयं हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ध्यान कर। आइए आगे हम जानते हैं श्री कृष्ण महिमा क्या है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जल में रस मैं स्वयं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं स्वयं हूँ। अगर इन दोनों से इनका प्रकाश ही ले ले तो सोचिए क्या रह जाएगा। वेदों में ओंकार अर्थात ओम श्री कृष्ण ही है। हर करण अर्थात प्रैक्टिकल श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं संपूर्ण जीवों का कारण मैं स्वयं हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं स्वयं हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता मैं स्वयं हूँ। जो अहंकार और काम रहित रहस्यपूर्ण अर्थात शास्त्र सम्मत विशेषताएं हैं वो स्वयं श्री कृष्ण है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, राजस, तामस मुझसे ही है। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सबसे परे हैं और यही गुण इंसान की प्रकृति है। लेकिन वो कहते हैं जो योगी होते हैं मुझे जान लेते हैं वो इनके चक्कर से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इन 3 गुणों से ही हमारे अंदर लालच और क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ कृष्ण भगत। अगर इन 3 गुणों से परे हम जाएं तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो कृष्ण से हैं पर वो इन गुणों से परे हैं। आइए आगे हम जानते हैं श्री कृष्ण को कौन भजते हैं। दोस्तों, भगवान आगे बताते हैं कि कौन सी प्रकृति के लोग मुझे नहीं भजते। जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं और खुद को ही कर्ता मानते हैं, आसुरी अर्थात करप्टेड नेचर सोच से ग्रस्त होते हैं, वो मुझे नहीं भजते। दोस्तों, आप भी सोचो आपकी कौन सी प्रकृति है। श्री कृष्ण को पूजने वाले यह 4 तरह के होते हैं। पहले उत्तम कर्म करने वाले, दूसरे वो जिसे दुनिया की वस्तुएं चाहिए जैसे धन इत्यादि, तीसरे वो है जो दुख दर्द से बचना चाहते हैं,
और आखिरी है ज्ञानी भक्त, जो कृष्ण को जानता है और भाव से भक्ति करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे प्रिय सिर्फ मेरा वो ज्ञानी भक्त है, क्योंकि ज्ञानी मेरे तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए मैं उन्हें और वो मुझे प्रिय हैं। और ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना स्वरूप बता रहे हैं। आइए आगे हम जानते हैं कर्म और गुणों के मेल से जन्म कैसे होता है। दोस्तों, हमारे हर जन्म में किए कर्म से हमारे अगले जन्म के गुण बनते हैं और उन गुणों के आधार पर हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। और यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक आप कृष्ण तत्व को समझकर उनमें नहीं मिल जाते। अब सोचना आपको है दोस्तों, कितने जन्म यह जीवन लेना है और कितने जन्म तक अलग अलग जाति धर्मों में मरना है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि आप जिसे भी पूजे मैं वचन देता हूँ, उस देवता से फल की प्राप्ति मैं ही कराऊंगा और उनकी भक्ति में श्रद्धा स्थिर मैं ही करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी भी देते हैं कि जो जिस देवता को पूजेगा वो उन्हें ही प्राप्त होगा और जो मुझे पूजेगा अंत में मुझे प्राप्त होगा। अब सोचना आपको है मित्रों, अंतिम नाम तो कृष्ण और राम का ही है। आइए आगे हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप क्या है। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं उसका जीवन व्यर्थ है जो मुझे मनुष्य समझता है, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा न आदि है न अंत है। इसलिए दोस्तों, अज्ञानी लोगों से मित्रता रखोगे तो आप हमेशा गलत दिशा में ही जाएंगे। अब सोचना आपको है, सही दिशा में जाना है या गलत दिशा में जाना है। आइए आगे हम जानते हैं भावसार क्या है। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ, क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं। अर्थात आपको कर्म ही करना है। इस कर्म को श्री कृष्ण के बताई निष्काम कर्म मार्ग से करना है, मतलब कि आपको अपने कर्मों को लालच व अहंकार में नहीं करना, दुनियादारी के देख दिखावे में नहीं करना। अगर आप इतना प्रयास श्री कृष्ण में विश्वास रखकर करोगे तो आप उनको एक न एक दिन प्राप्त जरूर करोगे। दोस्तों, इस व्याख्या को आप तक पहुंचाने में अगर कहीं गलती हुई हो तो मैं आप सभी भक्तजनों से और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा चाहता हूँ। और अगले ही वीडियो के अंदर भगवत गीता का 8वां अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।